और मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर के अंदर यह सर्वे किया गया है, जिसके बाद यह बात सामने आई है कि यूनिवर्सिटी का दरसी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और उस तरीके से इसके मनफी असरात जो है वो तालिब इल्मों पर भी पड़ रहे हैं। 85% यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, यानी सीखने और सिखाने का जो निज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है उससे 85% बच्चों को नुकसान हो रहा है। और 10 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर कामकाज को बेहतर बनाया जा सकता है और निज़ाम तालीम को मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। 35 मिलियन बच्चे पूरी जो भारत के अंदर है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है और 222 मिलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर काउंट किए गए हैं फिलहाल एक सर्वे के हिसाब से। और उसमें यह कहा गया है कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे G7 मुल्कों के साथ, जिनमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है, भारत तकरीबन 40 से 60% नुकसान के दायरे में दिखाया गया है। भारत के अंदर 40 एस्टिमेटेड एक है, ये कहा गया कि 40 से 60% नुकसान भारत के लिए है और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज के रेंज जो है वो 9.84% फ्रांस के अंदर और 31.16% इटली के अंदर। अब आप समझ सकते हैं इटली के अंदर तबाही कितनी हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन दरसी निज़ाम वहां पर बेहतर रहा। 31.16% ही नुकसान था और फ्रांस के अंदर यह नुकसान था 9.84%, जबकि भारत के अंदर यह नुकसान कितना हुआ जी 40 से 60%। और यह सर्वे किया गया है गैर सरकारी इदारे की तरफ से दुनिया भर के कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने यह सर्वे किया, जिसके बाद अब यह सामने आ रहा है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर निजाम भारत का जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है एज कंपेयर टू G7 मुल्कों के। अब जो 10 पॉइंट दिए गए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह कहा गया है कि लर्निंग मेथड को जो है वो बेहतर करना होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर और अब हमें मजीद प्रिकॉशंस के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलना होगा। दूसरी बड़ी बात कही गई है कि सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर इमीडिएटली और ऑटोमेटिक लाइसेंस्ड ऑनलाइन लर्निंग, यानी ऑनलाइन लर्निंग को हमने ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा रखना होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन निज़ाम को बेहतर करना होगा। और फिर तीसरी बड़ी बात, डिजिटल इंडिया को हमने और ज़्यादा एक्सेलरेट करना होगा और डिजिटल डिवाइड जो इस वक्त है, यानी डिजिटल डिवाइड का मतलब ये कि गरीब के पास रसाई नहीं और अमीर के पास रसाई है, शहर के अंदर रसाई है, गांव देहात के अंदर इंटरनेट पर रसाई नहीं है, जिसकी वजह से गांव देहात के अंदर रहने वाले लोग या यूनिवर्सिटी के तलबा जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ अपनी रिसर्च को करने में, अपने पेपर्स को पढ़ने में, लेकिन शहर का बच्चा पढ़ रहा था। यही वजह है कि ये तफावत को खत्म करना होगा। ये तीसरी बड़ी बात जो है वो कही गई है। चौथी बड़ी बात जो कही गई है कि हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार को उसी तरीके से देना होगा बैंकों से जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर को देने की बात कही गई है। और वन टाइम कोविड ड्रिवन कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, ट्रांसलेशन के अंदर खर्च करने की इजाजत देनी होगी। पांचवी बात कही गई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसे हमने 15 साल किया है उसको 15 के बजाय 5 साल के अंदर करना होगा या उसे आगे पीछे देखना होगा ताकि एक निज़ाम के तहत उसको आगे बढ़ाया जा सके। और साथ साथ रेगुलर क्लासेस अगर मुमकिन नहीं है तो हमने निज़ाम को ऐसा चलाना होगा कि हर एक बच्चा रिसर्च को मुकम्मल कर सके, पढ़ सके और उसकी रसाई ऑनलाइन हो। उसके लिए डिजिटल इंडिया के ख्वाब को पूरा करना होगा। तो फिलहाल इतनी बड़ी बात है कि जो G7 के मुल्क हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जब तकाबुल आप भारत के साथ करेंगे तो 40 से 60% नुकसान हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर हो रहा है भारत के अंदर। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोला जाए विद प्रिकॉशनरी मेजर्स और डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाए। बढ़ते हैं